तो दोस्तों ये हमारी इंजीनियरिंग को सलाम है। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे इतने नज़दीक कब से आ रहा हूँ मैं इस रूट पे, इतने नज़दीक मैं नदी के ऊपर कभी नहीं आया। इतने ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग एरिया है। वहाँ से वहाँ तक पूरे एरिया में लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, ज़बरदस्त होती रहती है। तो उसको रोकने के लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता ये कब की है, ये अब की है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है, लेकिन सॉलिड बना हुआ है, ये फिर बनने लगा। और भाई साहब टोटल सॉलिड स्टील होती है, ये सॉलिड स्टील। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो सभी हुक लटके हुए हैं, इनमें वायर से इस तरह से पुल बनेगा और इस तरह से लटकेगा, जैसे ये लटका हुआ ना। और जो रेलवे की टनल चल रही है उसके लिए अंदर खुदाई चल रही है, तो उसके लिए पंप वगैरह लगाए हुए हैं। प्रोजेक्ट बन रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक पहाड़ों के अंदर से पता नहीं कितनी 100 टनल बनेंगी, और कहीं ब्रिज बनेंगे, कहीं टनल बनेंगी। उसका प्रोजेक्ट है पूरा पूरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों जो हमारी ये चार धाम यात्रा का प्रोजेक्ट है हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, इस पे काफी काम किया जा रहा है। कहीं पर अगर रेलवे टनल बन रही है तो कहीं पर सड़कों के ऊपर जाल बिछाया जा रहा है, कहीं पर नदियों के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए मैं आपको आज एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग होती है, और वहां पर उससे बचने के लिए क्या नया किया जा रहा है। तो वहीं पर चलते हैं हम दोस्तों। अभी तो दिखाया रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का हिस्सा था, और दोस्तों बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए क्या नया हो रहा है ऋषिकेश से लेकर के आपका कर्णप्रयाग तक और आपकी चारधाम यात्रा के लिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, और भाई साहब 12 के 12 महीने होती ही रहती है। बारिश में तो चलो हम मान ले कि भाई चलो बारिश हो रही है, कटान हो रहा, पहाड़ कट रहे हैं, या बारिश ज्यादा आ रही तो पहाड़ इसलिए कट रहा है और लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लेकिन वहां बिना बारिश के मौसम के भी हमेशा कटान होती ही रहती है। तो दोस्तों अभी जैसे हम यहाँ से टर्न लेंगे तो टर्न लेते ही थोड़ी सी दूर पर ही वो प्लेस आ जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर गंगा जी बिल्कुल लेवल में आ चुकी है, बिल्कुल बराबर समतल चल रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आते ही वो प्लेस सामने ही, जो सामने मोड़ दिखाई दे रहा है, उसके बाद एकदम से टर्न लेते ही ये प्लेस है धारा देवी और रुद्रप्रयाग के बीच में। को बचाने के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है, और मैं हूं इस टाइम रुद्रप्रयाग के पास। तो दोस्तों सामने देख रहे हैं आप एक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एरिया जहां पर मैं खड़ा हूं ना, ये एरिया इस रूट का सबसे भयंकर एरिया है। यहां पर 12 के 12 महीने लैंडस्लाइडिंग होती रहती। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का वर्क। मैं नीचे आ गया हूँ, मैंने परमिशन लेके कि मैं क्या भैया यहाँ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप वर्क चल रहा है। इधर एक ब्रिज है पहले से ही, और यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ काम चल रहा है। इधर आपको दिखाऊं यहाँ से स्ट्रक्चर, सामने कोई इंसिडेंट हो जाता हो या कोई सामान ले जाने के लिए बोट भी है यहाँ पर। ये जो चारधाम यात्रा का जो परियोजना का चल रहा है, ये ब्रिज उसी के लिए कि ये जो ये सामने का एरिया है इसको खत्म करने के लिए? हाँ, तो सामने जो स्लाइड होती है ना, हाँ उसको रोकने के लिए इसको पार कराया जा रहा है। हाँ क्योंकि बहुत लंबा, ये हमेशा वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती ही रहती है। मैं साल में 3 बार आता हूँ इधर। इसके लिए बनना है, फिर आगे से क्रॉसिंग है, एक और पुल बनना है, आगे 2 ब्रिज और बनना है इसका। हाँ मतलब ये इसको क्रॉस कराएगा, वो फिर इसी रूट पे फिर क्रॉस करके इधर ले आएगा। ठीक ठीक। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपने देखा ये ब्रिज, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो यहाँ पर आपका लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है इधर। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है चारधाम जो परियोजना चल रही है हमारी उसकी। और ये पहले से ही पुराना है आप पार करने के लिए। और नीचे चल के मैं ब्रिज पे जाके देखता हूँ। दोस्तों मेरी पूरी 128 GB की मेमोरी उड़ गई है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। तो कुछ ही फुटेज मेरे पास बची है, उसको मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मेरी इंजीनियरिंग से बात थी और बहुत ऊपर जा जाके मैंने एक एक बारीक चीज यहाँ पर दिखाई थी। तो आप देखिए बस यही। तो दोस्तों ये हमारी इंजीनियरिंग को सलाम है। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ मेरठ, अगर आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे देखें तो चिपियाना पुल बना है, कुछ इसी टाइप का चिपियाना पुल है वो। और यहाँ से आप, मैं जा रहा हूँ इतने नज़दीक, कब से आ रहा हूँ मैं इस रूट पे, इतने नज़दीक मैं नदी के ऊपर कभी नहीं आया, इतने नज़दीक। देखिए हम ऋषिकेश में आते हैं
पुल के नज़दीक आते हैं। लेकिन इस चार धाम यात्रा पे आगे आने के बाद मैं हूँ इस टाइम आपका रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम रुद्रप्रयाग के पास, जो ये आपका यहाँ पर जो मैंने सामने दिखाया था इस तरफ के, ये सबसे बड़ा लैंडस्लाइडिंग एरिया है। वहाँ से वहाँ तक पूरे एरिया में लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, ज़बरदस्त होती रहती है। तो उसको रोकने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा कि इसको इस तरफ पार करा दिया जाए। मैं सामने से फिर दिखाता हूँ आपको कि इस तरफ पार करा दिया जाए, और इस तरह से ये करके 3 से 4 ब्रिज बन रहे हैं। ये पहले पार जाएगा, फिर ये कहीं इस तरह से क्रॉस करेगा, फिर इस तरह से क्रॉस करेगा। इस तरह से जहाँ जहाँ ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग है उस एरिया को कवर करेंगे ये लोग, जिससे लैंडस्लाइडिंग ना हो। और मैं दिखाता हूँ आपको, उधर थोड़ा वर्क हो रहा है और सामने से कल बहता हुआ जल, ये सामने ऊपर ब्रिज है ये। तो देख सकते हैं आप, ये पुराना है, इसको बने हुए तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया हो। ये तो एक कनेक्टिविटी थी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, एक गांव से यानी कि दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पुरानी बनी हुई थी। मैं नहीं कह सकता ये कब की है, ये अब की है या अंग्रेज़ों के ज़माने की है, लेकिन सॉलिड बना हुआ है ये। लेकिन अब जो है हमारे व्हीकल्स के लिए, उसके लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फाउंडेशन का काम चल रहा है। स्ट्रक्चर है ये जो अभी उस पर लगेंगे, इस ब्रिज के स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये जो धनुष की कमान वाले अब बनने लगे हैं ना, ये ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनने लगे। और भाई साहब टोटल सॉलिड स्टील होती है ये, सॉलिड स्टील। तो दोस्तों इतने नज़दीक मैं कभी नहीं आया किसी प्लांट के, जितने नज़दीक यहाँ। और मैंने यहाँ आने के लिए बार बार बूझा कि भैया क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जा सकते हैं। तो इधर से मैं दिखाऊँ आपको पूरा। यहाँ पर काम होता हुआ, और ये पूरा स्ट्रक्चर इतने नज़दीक जो सॉलिड स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, और ऊपर तक ढांचा देखिए आप। ये इधर से जाने का रास्ता है कुछ, मैं नहीं जा रहा ऊपर, मैं यहीं तक रहूँगा। दूर मेरा हाथी, मेरा साथी उधर ऋतिक के साथ खड़ा हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है एक बहुत लाजवाब इंजीनियरिंग का, जो हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसका कमाल। ये यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो सभी हुक लटके हुए हैं, इनमें वायर से इस तरह से पुल बनेगा और इस तरह से लटकेगा, जैसे ये लटका हुआ ना, तो इस तरह से ये इस पे ब्रिज रहेगा। जो सॉलिड ब्रिज बनेगा वो इस तरह से रहेगा। चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये अपनी ऋषिकेश की तरफ को बढ़ती हुई नदी। तो दोस्तों आने वाला सफर बहुत आसान होने वाला है। अगर आप रेल से आना चाहें तो उसके लिए आपको पूरी रेल परियोजना मिलेगी। आपको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक फिलहाल मिलेगी। आप टनल के रास्ते आ सकते हैं, आप ब्रिज के रास्ते आ सकते हैं, और अगर आप सड़क यातायात से आना चाहते हैं तो वो भी सुगम बनाया जा रहा है। तो आने वाला सफर बहुत आरामदायक सफर होने वाला है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ आपदाएं पहाड़ों में आती रहती है। कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो उन सबको रोकने के लिए बहुत काम हो रहा है।